अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही अहम टॉपिक है मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम पर आते हैं। और इससे पहले अगर हम बात करें कि हमने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा कि हेवी ऑब्जेक्ट्स को रोकना बहुत ही मुश्किल होता है एज कंपेयर टू लाइट ऑब्जेक्ट्स। अगर कोई अगर दो कार्ट हैं, एक कार्ट जो है वो भरा हुआ है सामान से और एक कार्ट है जो बिल्कुल खाली है, दोनों ही सेम स्पीड के साथ चले तो बताएं कि रोकना किसको मुश्किल? रोकना उसको मुश्किल होता है जो सामान से भरा हुआ हो। इससे मालूम हुआ कि जिस कार्ट में ज्यादा जो है वो मास होता है उसको रोकना मुश्किल होता है। ठीक है। अच्छा, एक और हम एग्जाम्पल दे देते हैं कि मिसाल के तौर पर एक बुलेट है जो कि बहुत ही लाइट है। उसका जो वजन होता है, उसका जो मास होता है वो इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स होता है। पर जब उस बुलेट को हम फायर करते हैं तो उस बुलेट को भी रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। रीजन इज दैट कि उसमें वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो हमें यहां से पता चला कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में मास ज्यादा है तो उसको भी रोकना मुश्किल है, और अगर किसी ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी ज्यादा है तो उसको भी रोकना मुश्किल है। यानी इन दोनों क्वांटिटीज में से कोई भी एक क्वांटिटी ऑब्जेक्ट में ज्यादा होगी तो उसमें अमाउंट ऑफ मोशन ज्यादा होगा, और जिसमें अमाउंट ऑफ मोशन ज्यादा होता है उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहां पर एक टर्म हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम इसी चीज का नाम है। मोमेंटम बताता है कि हाउ इट इज डिफिकल्ट टू स्टॉप एनी ऑब्जेक्ट वेयर इट इज मूविंग, इट इज इन मोशन। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट में अमाउंट ऑफ मोशन कैलकुलेट करना हो तो हम मोमेंटम से कांटेक्ट करते हैं। यानी हम कहते हैं कि मोमेंटम क्या है? अमाउंट ऑफ मोशन प्रेजेंट इन द बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। और अमाउंट ऑफ मोशन किस पर डिपेंड करता है? दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक मास पर डिपेंड करता है और दूसरा वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। यानी अगर किसी चीज की वेलोसिटी ज्यादा है तो मोमेंटम ज्यादा होगा। इस वजह से मोमेंटम की हम मैथमेटिकल डेफिनेशन पढ़ते हैं कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये मास और वेलोसिटी की प्रोडक्ट होती है। मिसाल के तौर पर किसी चीज में वेलोसिटी जीरो होगी, जीरो मल्टीप्लाई बाय मास, मोमेंटम जीरो। अगर किसी ऑब्जेक्ट में मास है ही नहीं तो यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे जीरो के साथ, मोमेंटम जीरो। यानी मोमेंटम में ये दो क्वांटिटीज बहुत अहम होती है। मोमेंटम को हम पी से इंडिकेट करते हैं और कहते हैं कि ये मोमेंटम एक ऐसा टर्म है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स का जो है वो अमाउंट ऑफ मोशन कैलकुलेट करते हैं। बहुत ही अहम जो है वो टॉपिक है। इसको आप गौर से सुने और समझें और ऑब्जर्व करें अपनी लाइफ में। अपने लाइफ में ऑब्जर्व करें कि हम मोमेंटम को कहां पर ऑब्जर्व करते हैं। फिजिक्स नाम ही ऑब्जर्वेशन का है। जितनी ज्यादा आप ऑब्जर्वेशन करेंगे उतनी ज्यादा फिजिक्स आपको समझ में आएगी। तो यहां पर अगर इस चीज पर हम गौर करेंगे तो यहां पर एक पॉइंट हमने लिखिए कि व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू स्टॉप द बुलेट, मैंने समझा दिया। दूसरी पॉइंट लिखी, व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू स्टॉप द हेवी ट्रक। हेवी ट्रक को स्टॉप करना क्यों मुश्किल है? बुलेट को स्टॉप करना क्यों मुश्किल है? बुलेट में वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से इसमें अमाउंट ऑफ मोशन ज्यादा होगा। हेवी ट्रक में मास ज्यादा होने की वजह से मोमेंटम ज्यादा होगा और इसको रोकना मुश्किल होगा। तो आई होप कि आप लोगों को मोमेंटम का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बहुत बार पेपर में आता है कि ड्राइव द यूनिट ऑफ मोमेंटम। हमने मोमेंटम का जो है वो यूनिट ड्राइव किया हुआ है। यहां पर देखिए हम लिखा फार्मूला, मोमेंटम यानी इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। मास का यूनिट हमने किलोग्राम रखा, वेलोसिटी का यूनिट हमने मीटर पर सेकंड रखा। हम यहां पर कहते हैं कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ सेकंड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ सेकंड दिस इक्वेशन, दिस यूनिट। तो हमने किलोग्राम मीटर अपन सेकंड लिखा, सेकंड से मल्टीप्लाई किया, सेकंड से डिवाइड कर दिया यहां पर।
अब देखिए यहां पर सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में सेकंड स्क्वायर हो गया, ये मल्टीप्लाई सेम, ये सेकंड वही था। अब यहां पर हमें मिल गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए हमने किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट पढ़ा है? फोर्स का यूनिट पढ़ा है। यहां पर देखिए एफ इज इक्वल्स टू एम ए, मास का किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फोर्स का जो यूनिट न्यूटन भी होता है। यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर होता है? न्यूटन के बराबर होता है। तो यहां पर हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह पर न्यूटन रखेंगे, और ये सेकंड ऊपर जो आ रहा था वो सेम रहेगा। इस वजह से मोमेंटम का जो यूनिट हमें मिल गया वो न्यूटन सेकंड मिल गया। यानी मोमेंटम का अगर हम यूनिट डिस्कस करें, एसआई यूनिट डिस्कस करें, तो ये एसआई यूनिट जो मोमेंटम का होता है वो न्यूटन इनटू सेकंड होता है। आई होप कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो, ये टॉपिक समझ में आई होगी। यूट्यूब पर हमारा चैनल है स्मार्ट लर्निंग हब के नाम से। हम यहाँ पर मैथमेटिक्स, फिजिक्स का कोर्स चला रहे हैं। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। डिटेल वीडियो आपको जो है वो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। और तब तक हमें इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।